पाठ की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जिन जिशान गुस्से में जिक्शन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जिक्शन उससे पूछता है, जिन ग्याओ ग्याओ कहाँ है। जिन जिशान यहाँ जिन जिशन की मदद के लिए आया था। पिछले साल वो जिन ग्याओ ग्याओ के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफरत रखता था। हालांकि अब जब दोनों के रिश्ते बेहतर हो गए थे तो वो उसे और भी इज्जत से बुलाने लगा। जिन जिशान जिक्शन से कहता है, मैंने उसे कोई टावर पर रोक दिया था। अगर मैंने उसे अजीब दिखने पर उसकी पोल न खोली होती तो तुम दोनों ऐसे ही करते रहते। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शापित हो और तुम्हारे छाती पर बहुत सारे छेद हैं और बिना कुछ कहे तुम यहाँ ये सब करने आ गए। अब स्क्रीन में ये देखते ही मिस जिन घबराते हुए जिन जिशान से पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। कुल प्रमुख ने भी गुस्से के साथ जिन ग्याओ ग्याओ की ओर देखते हुए कहते हैं, जैसा कि उम्मीद थी तुम भी इसमें शामिल हो। ये सुनते ही जिन ग्याओ ग्याओ कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है या मुझे पता होना चाहिए। इससे पहले कि जिन ग्याओ ग्याओ और कोई कहानी बना पाता, कुल प्रमुख नी उसे बीच में ही रोक देते हैं और उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम शब्दों के साथ खेलने में कितनी मेहनत करते हो, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने जिन जिक्शन को मैनिपुलेट किया, उससे बहलाया फुसलाया, उसे ये विश्वास दिलाया कि उसे जो श्राप दिया गया है वो वी वुचान ने दिया था। तभी सिचुएशन को देखते हुए लैंसी चैन कुलप्रमुख नी से कहते हैं, भाई नी शांत हो जाओ। शुरुआत में राजकुमार वी के बारे में उसे गलतफहमी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब हमें उसे इस तरह से नहीं आंकना चाहिए। दूसरी ओर जैंग चैंग भी गुस्से में कहता है, जिन ग्याओ ग्याओ हो या जिंग जिक्शन, जो कोई भी वी वुचान के खिलाफ योजना बनाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उन दोनों को वार्न करता है और गुस्से में उसके हाथ में जो चाबुक था वो पर्पल कलर में चमकने लगता है। वहीं वांग जी एक पल के लिए जिन लोगों की ओर देखता है, फिर वो वी वुचान की ओर देखने लगता है, जबकि उसने अपनी तलवार बीचन को इस हद तक कसकर पकड़ लिया कि उसके हाथ सफ़ेद हो गए। अब स्क्रीन में शो होता है, संयोग से जिंगनिंग का जन्मदिन का उत्सव नजदीक आ रहा था, जिसके लिए जिन जिशान ने वी वुचान को आमंत्रित किया था। लेकिन जिन गोंगशान को शुरू से ही ये बात ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उसने जिन जिक्शन को सुझाव दिया कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर रास्ते में ही वी वुचान की हत्या कर दे और इस तरह उसे कोई टावर भी नहीं जाना पड़ेगा। वी वुचान यान्नी का भाई है और दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी स्नेही हैं। जिन जिशान अपनी पत्नी यान्नी को हर बात बता देता था, चाहे वो कितनी भी छोटी सी बात क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का डर था कि कहीं जिन जिशान योजना का खुलासा न कर दे, जिससे वी वुचान उत्सव में न आ पाए। इसलिए वो लोग जिन जिशान को अंधेरे में रख रहे थे और ये सचमुच थोड़ा अनफेयर था। स्क्रीन में ये देखते ही चैंग चैंग गुस्से में चिल्लाते हुए जिन गोंगशान से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की योजना बनाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी ओर वांग जी स्क्रीन में ये देखते ही जिन गोंगशान की ओर घूरता है और उसने अपनी तलवार बीचन को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लिया और वह किसी भी पल जिन गोंगशान को मारने के लिए अपनी तलवार बीचन को म्यान से बाहर खींचने के लिए तैयार था। अब मैडम लैन भी नफरत के साथ जिन गोंगशान से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने बेटे के बारे में नहीं सोच सकते जिसने उसकी बहन से शादी की है? अब जिन गोंगशान के पास खुद का बचाव करने के लिए शब्द ही नहीं थे, क्योंकि हर कोई उसके लालच और नफरत से वाकिफ है। सबकी नज़रें जिन गोंगशान पर टिकी हैं, लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसने कुछ देखा या सुना ही नहीं। अब वांग जी ने पीछे से वी वुचान के कंधे पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, विंग, और अपनी सुनहरी आंखों से वी वुचान को गहरी रूप से देखने लगा। वी वुचान कामली कहता है, चिंता मत करो लैंसन, मैं ठीक हूँ, और तुम चैंग, तुम भी शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये सुनते ही चैंग चैंग कहता है, चुप रहो बेवकूफ़, और हर बार तुम्हें दिखावा क्यों करना पड़ता है? क्या तुम नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते? वी वुचान ने चैंग चैंग के इस नॉर्मल बिहेवियर पर बस अपना सिर हिलाया, जो हर बात पर चिल्लाता रहता है। यान्नी ने परेशान होकर अपने भाई वी वुचान की ओर देखा तो वी वुचान ने उसके प्यार जिन जिशान की ओर देखा।
पता नहीं यान्नी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरी तरफ जिंगनिंग ने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता की मृत्यु और अपने चाचा के विनाश को देखने के लिए खुद को मजबूत बनाया। उसने अपना जीवन एक अनाथ की तरह जिया, जहां उसके गुस्से स्वभाव के कारण सभी उस पर दया करते थे। जब वो जीवन में पूरी तरह से सेटल हो गया तो वो अतीत में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात अपने माता पिता से हुई, लेकिन अब उन्हें अपने सामने मरते देखना उसके लिए सबसे बुरी बात थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब स्क्रीन में शो होता है जिनजिशान की ऐसी बातें सुनकर जिनजिक्शन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लेता है, जिसकी वजह से वी वुचान का तोहफा जो जिंगनिंग के लिए था, वो घंटी और वो जेट पेंडेंट उस बॉक्स के साथ टूटकर धूल में मिल जाते हैं। वी वुचान ने अपनी आंखों से उस चीज़ को टुकड़े टुकड़े होते देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो जिनजिक्शन पर झपटा। हालांकि जिनजिशान को अभी तक पता नहीं था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। उसने हाथ उठाकर हमले को रोकते हुए चिल्लाया, वी वुचान, बस बहुत हो गया। जिनजिशान कहता है, पहले वैनिंग से कहो कि वो रुक जाए और ये सब कुछ ना करे और सिचुएशन को पहले से भी बदतर ना बनाए। वी वुचान कहता है, उसे रुकने के लिए कहूँ? जैसे ही मैं वैनिंग को अभी रुकने के लिए कहूँगा, तीर सीधे मेरे दिल पर लगेंगे और मैं पूरी तरह मरूंगा भी नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं कोई टावर में चीज़ों को समझा सकता हूँ? जिनजिशान कहता है, वो नहीं करेंगे। ये सुनते ही वी वुचान हंसा और कहा, वो नहीं करेंगे? तुम ये कैसे श्योर कर सकते हो कि वो नहीं करेंगे? जिनजिशान, मेरा एक सवाल है। जब तुमने मुझे पहली बार आमंत्रित किया था तो क्या तुम्हें सच में मुझे मारने की उनकी योजना के बारे में पता नहीं था? इससे पहले कि कोई किसी से कुछ कहे, स्क्रीन में ये देखते ही जिनजिशान तुरंत कहता है, वी वुचान, मेरा फ्यूचर सेल्फ सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अंधेरे में था। वी वुचान कामली कहता है, जैसे कि ये जीने और मरने का सवाल है। वो कहता है, और जबकि अब मैं देख चुका हूँ तो मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे रहा। तभी नी मिंगजो जिनजिशान से कहता है, लेकिन तुम्हारे पिता और भाई ही वी वुचान की जान के पीछे हैं। ये सुनते ही मैडम जिन अनाउंस करते हुए कहती है, चिंता मत कीजिए कुल प्रमुख च्यांग और नी, अब जिन गोंगशान इस सिंहासन को छोड़ देंगे और जिनजिशान इस कबीले का कुल प्रमुख बनेगा। अब पावर और पैसे के भूखे जिन गोंगशान चिल्लाकर कहता है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ रहा हूँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मैंने नहीं किया है, ये मेरा फ्यूचर सेल्फ है। तभी कुल प्रमुख याओ कहता है, मुझे लगता है कि कुल प्रमुख जिन सही हैं। आप इस किताब के आधार पर लोगों को सज़ा नहीं दे सकते। इन बातों के बारे में हमारे पास अभी भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात पर चैंग चंग गुर्राते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अगर कोई परिवार के खिलाफ योजना बनाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैडम जिन जिन गोंगशान से कहती हैं, वेंस का क्या? बताओ, क्या तुम ही नहीं थे जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था? सज़ा के तौर पर तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ना होगा, या फिर तुम इस बारे में एक बैठक चाहते हो ताकि सभी कबीले तुम्हारी सज़ा तय करें? मैडम जिन ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो अपने निकम्मे पति की वजह से अपने बच्चे की खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जिन गोंगशान के पास इससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। दूसरी ओर जिनजिशान ने यानली को हसद भरी नज़रों से देखा। वो उससे ये कंफर्म करना चाहता था कि वो उस पर भरोसा करती है और उसके साथ रहेगी। ये महसूस करते हुए कि किसी की नज़र उस पर है, यानली जिनजिशान की ओर देखती है और वो पाती है कि वो उससे प्यारी नज़रों से देख रहा है। यानली मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें जिनजिशान से हटा लेती है और स्क्रीन की ओर फोकस करने लगती है। अब स्क्रीन में शो होता है जिनजिशान एक पल के लिए रुका और फिर गुस्से से बोला, तुम वी वुचान, क्या तुम पागल हो? वी वुचान कोल्ड वॉइस में कहता है, जिनजिशान, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, लेकिन
तुम मुझे उकसाओगे भी नहीं। जिनजिशान कहता है, तुम एक बार पीछे क्यों नहीं हट जाते, अभी भी वक्त है। जैसे ही जिनजिशान वी वुचान के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी भारी आवाज़ सुनी। शोर कुछ ज़्यादा ही नज़दीक था। जिनजिशान हैरान होते हुए रुक गया। उसने नीचे देखा और आखिरकार उसे वो हाथ दिखाई दिया जो उसकी छाती में घुसा हुआ था। बिना किसी को पता चले वैनिंग उनके साथ आ गया था। जिनजिशान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके आधे चेहरे पर खून की कुछ चलती हुई चमकती हुई बूंदें बिखरी हुई थी। जिनजिशान के लिप्स हिले, उसके चेहरे पर कुछ भाव अभी भी थे, फिर भी वो उस बात को जारी रखने में कामयाब रहा जो वो पूरा नहीं कर पाया था। जिनजिशान कहता है, तुम्हारी बहन अभी भी तुम्हारे कोई टावर जाने और जिंगलिंग के जन्मदिन के उत्सव में शामिल होने का इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ वी वुचान के चेहरे पर भी वही खालीपन था। इतने कम समय में वी वुचान को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। वो कहता है, क्या हो रहा था? कुछ ही सेकंड में हालत ऐसे क्यों हो गए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा।